एक भारतीय बौद्ध भिक्षु थे। बोधि धर्म का जन्म दक्षिण भारत के पल्लव राज्य के कांचीपुरम के राजा के यहाँ हुआ था। सन्यासी की तरह मात्र अल्पायु में ही, विरक्ति की भावना में इन्होंने 22 साल की आयु में ही राज्य का त्याग कर बौद्ध भिक्षु के रूप में अपना जीवन शुरू किया। इन्होंने चीन, जापान और कोरिया सहित एशिया के कई देशों में बौद्ध धर्म का प्रसार प्रचार किया। 526 ईस्वी में ये चीन की यात्रा पर गए और यहीं उन्होंने ध्यान संप्रदाय की नींव रखी, जो चीनी भाषा में छ्यान या झेन कहलाता है। आज इसे मानने वालों की संख्या करोड़ों में है। 5वीं से 6ठी शताब्दी के मध्य इनका जन्म दक्षिण भारत में हुआ था। ये धर्म प्रचार के लिए चीन गए तथा वहीं बस गए। इन्हें प्रथम चीनी कुलपिता कहा जाता है, यानी चीन में बौद्ध धर्म की नींव रखने का श्रेय बोधि धर्म को ही जाता है। चीन के इतिहासकारों के मुताबिक बोधि धर्म एक लंबी दाढ़ी वाले, गहरी आंखों वाले, उदार चरित्र वाले व्यक्ति थे। यहाँ उनकी जान पहचान हजारों लोगों से थी। उनके विचारों का करोड़ों लोग अनुसरण करते हैं। बोधि धर्म योगा और ध्यान साधना और लोकावतार सूत्र के प्रशिक्षक भी थे। इन्हें महात्मा बुद्ध द्वारा चलाए गए बौद्ध धर्म का 28वां वारिश माना गया है। भारत में बोधि धर्म उस परंपरा के अंतिम गुरु थे जिसे महात्मा बुद्ध ने आरंभ की थी। भारतीय बौद्ध धर्म के जानकारी इन योगी ने समुद्र के रास्ते से चीन की यात्रा की तथा कैंटन के बंदरगाह से वे चीन पहुंचे तथा वहां पर इन्होंने जैन बौद्ध धर्म की नींव रखी। भगवान बुद्ध ने अपने परम ज्ञान का संप्रेषण महाकश्यप में किया, जिसे महाकश्यप ने आनंद में किया। इस तरह यह गुरु शिष्य परंपरा की तरह 27 चरणों तक चलती रही। बोधि धर्म ने बहुत ही कम उम्र में इतना कुछ ज्ञान पा लिया था, जिसके लिए बहुत से जन्म भी कम पड़ रहते हैं। इन्होंने इतिहास में अपने ज्ञान व कला के दम पर कई ऐसे कार्य किए जिनके लिए आज भी उन्हें याद किया जाता है। इन्हें एक ऐसी कला का पिता अथवा पिता माना जाता है जिसमें शस्त्रों के बिना एल डेडी हाई को जीता जा सकता है। जी हाँ, मार्शल आर्ट्स नाम तो कई बार सुना होगा। आधुनिक मार्शल आर्ट्स कला के जन्मदाता बोधि धर्म ही थे। आयुर्वेद, सम्मोहन, मार्शल आर्ट और पंच तत्वों पर नियंत्रण पाने जैसी कई देवीय शक्तियाँ उनके पास थीं, जिन्हें उन्होंने अपनी कठोर लगन और परिश्रम के बल पर अर्जित किया था। यदि हम मार्शल आर्ट के इतिहास के कुछ पन्नों को खोलें तो हमें इसी कला के 3 बादशाहों के नाम और उनकी कला के बारे में पता चलेगा। हमारे पुराणों के अनुसार महर्षि अगस्त्य ने दक्षिणी कला रिप्पयतु यानी बिना शस्त्र के लड़ने की कला को जन्म दिया, तो परशुराम ने शस्त्र युक्त कला रिप्पयतु का विकास किया। मगर भगवान श्री कृष्ण ने शस्त्र और बिना शस्त्र के मेल की काला रिप्पयट्टु कला को विकसित किया जब उनकी आयु मात्र 16 वर्ष की थी, जब उन्होंने एक दुष्ट राजा का हथेली से सिर काट दिया था। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार जिस कला को भगवान श्री कृष्ण ने आरंभ किया था वह अगस्त्य ऋषि से होते हुए बोधि धर्म के पास आई तथा इन्होंने इसका देश विदेश में व्यापक प्रचार किया। आज भी भारत के दक्षिणी राज्यों में यह कला बोधि धर्म ने गुरु महाकाश्यप को अपना गुरु माना तथा इन्हीं के सानिध्य में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। गृह त्याग के बाद भिक्षु बनकर ये इन्हीं के साथ रही तथा भिक्षु के रूप में अपना जीवन बिताते रहे। भिक्षु बनने से इनका पूर्व नाम बोधितारा था, जिसे बदलकर इन्होंने बोधि धर्म रख लिया था। पिता की मृत्यु के बाद इन्होंने अपने गुरु के साथ देश विदेश में बौद्ध धर्म प्रचार का कार्य शुरू कर दिया। जब इनके गुरु का देहांत हो गया तब इन्होंने मठ का त्याग कर अपने गुरु के आदेशों की पालना के लिए चीन को अपना लक्ष्य चुना तथा यहीं से इसके जीवन के महत्वपूर्ण अध्याय की शुरुआत होती है। बोधि धर्म की चीन यात्रा के संबंध में सभी विद्वान एकमत है, मगर वे किस शहर तथा किस समुद्री रास्ते अथवा नदी मार्ग से चीन पहुंचे थे, इस संबंध में कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती है। ये लोयांग में सबसे पहले गए थे क्योंकि यह बौद्ध धर्म प्रचार का केंद्र हुआ करता था। उन्हें इस यात्रा में बोधि धर्म को 3 वर्ष का समय लग गया था। बोधि धर्म का मानना था कि सांसारिक सत्य तथा ज्ञान के लिए बौद्ध ग्रंथ एवं शिक्षाएं पर्याप्त हैं, मगर सच्चे आत्मज्ञान की प्राप्ति तथा अनुभूति के लिए कठिन अभ्यास की आवश्यकता रहती है। उन्हें धर्म प्रचार के रास्ते में कई कठिनाइयों और विरोधों का सामना भी करना पड़ा था। यह भी कहा जाता है उन्होंने बौद्ध धर्म की एक नई धारा की शुरुआत की, जिनमें भगवान बुद्ध को अधिक महत्व नहीं दिया गया।
जिसके कारण उन्हें कड़ी दृढ़ प्रतिरोध झेलना पड़ा तथा लोयांग प्रांत छोड़कर हैनान की तरफ जाना पड़ा। वहां जाकर बोधि धर्म ने एक बौद्ध मठ की यात्रा की। बोधि धर्म एक ऊर्जा से भरपूर बौद्ध धर्म प्रचारक थे। इनकी मृत्यु का कारण इनके शिष्य ही बने, जो उत्तराधिकारी घोषित नहीं किए जाने पर उन्होंने जहर दे दिया था। अपने जीवन में संकट, उपहास एवं विरोधों के बावजूद वे अपने गुरु की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने में सफल रहे। बौद्ध धर्म में इन्होंने ध्यान को बद्ध महत्व दिया। जब ये शाओलिन मठ में गए तो यहाँ के भिक्षुओं ने उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया, जिस पर बोधि धर्म ने एक पहाड़ की गुफा में निरंतर 9 वर्षों तक कठोर तप किया, जिसके बाद शियोलिन की मठ में ये प्राचार्य बने तथा अपने शिष्यों को ज्ञान देते रहे। इन्होंने चीन जाकर भारतीय श्वास व्यायाम और साथ ही मार्शल आर्ट कुंग फू का ज्ञान दिया, जिनके लिए आज उनका नाम इतिहास में अमर है।